हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल। हमने एक क्वेश्चन लिया है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाई इलेक्ट्रिक हैज़ ए कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 म्यू। The space between the plates is filled with equal amounts of two dielectrics of dielectric constant 2 and 3 in the two arrangements as shown one by one। ठीक, find the ratio of capacitance C1 and C2। इसका कैपेसिटेंस C1 दे रखा है और इसका दे रखा है C2। तो हमने यहाँ लेट किया है स्टूडेंट, लेट एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज ए एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। देन फॉर एयर कैपेसिटर, ठीक, सी नॉट हमारा होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये वैल्यू दे रखी हमारी 0.5 म्यू एफ दे रखा है। यहाँ कह रहा जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो या तो एयर होगी या वैक्यूम होगा, तो दोनों में तो फार्मूला एक ही है, इसलिए हमने एयर कैपेसिटर ले लिया। आप एयर और वैक्यूम दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर C1, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, जो हमारा C1 है ये है, इसमें इधर 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इधर 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर हम इस आधे वाले को हटा ले तो भी इधर कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये पैरेलल में हो गया, दोनों ये दोनों हो गए पैरेलल में। तो अब इधर वाले के लिए जो हो गया हमारा K1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 2, K2 इज इक्वल टू आ गया 3, ठीक। देन C1 इज इक्वल टू, अब इधर वाले भाग में देखो स्टूडेंट, इसमें D तो वही है, D हमारी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, ठीक। और D वाले भाग में भरा हुआ है इधर भी पूरा, इधर भी पूरा। तो D दोनों के लिए सेम है, लेकिन एरिया ऊपर है, तो इधर का एरिया हो गया A/2 और इधर का भी एरिया हो गया A/2। आधे आधे एरिया में दोनों भरे हुए हैं, तो इधर का जो कैपेसिटेंस होगा उसमें एरिया A/2 होगी, इधर का जो कैपेसिटेंस होगा उसमें भी एरिया A/2 होगी, लेकिन K1 और K2 अलग अलग आएंगे। तो C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए K1 अपॉन A/2 है, तो 2 और D आ जाएगा नीचे, प्लस इधर वाले का आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए K2 आ जाएगा, अपान इसका भी एरिया आधा लगना है, तो 2 नीचे आ जाएगा और D है, ठीक। ये 2 इसलिए आया, A/2 है दोनों में, A/2 है, ध्यान रखिएगा ये। अब इसमें हमारा जो कॉमन पार्ट आ गया स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया। यहाँ आ गया K1 और प्लस K2, वैल्यू रख दो स्टूडेंट। एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू है 0.5 म्यू एफ, यहाँ दिया हुआ है, ये हो गया 0.5 म्यू एफ अपान 2 इंटू K1 प्लस K2, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 यानी ये हो गया 5, ठीक। और 5 5 जा 25, 2.5 अपॉन 2 यानी C1 आ गया हमारा 2.5/2 म्यू एफ, ठीक। ये 2 प्लस 3 का 5 हो गया, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई
तो 25 हुआ, यहाँ पॉइंट है इसलिए 2.5 आ गया, यानी C1 हमारा आ गया 1.25 म्यू एफ। ठीक, ये हमारे C1 का कैपेसिटेंस आ गया। ठीक, दूसरे वाले की इसमें देखो स्टूडेंट, तो इसमें जो सेपरेशन है प्लेटों के बीच वो आधी आधी डिवाइड हो गई, तो D/2 इधर हो जाएगा, D/2 इधर हो जाएगा, और ये दोनों सीरीज में कंबाइंड होंगे, क्योंकि एक के ऊपर दूसरा लगा है तो ये सीरीज में कंबाइंड होंगे। ठीक, तो जब ये सीरीज में कंबाइंड होंगे स्टूडेंट, दो कैपेसिटर अलग अलग होंगे, इनका कैपेसिटेंस सीरीज में ऐड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और C2 इज इक्वल टू पहले का C1 और दूसरे का 1/C2। ठीक, अब 1/C1 का मतलब होता है D/, ये उल्टा होगा, D/ε0 के आएगा, तो पहले में आ गया D की जगह कितना है D/2, तो ऊपर आया D/2 ε0 ठीक, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया है इसमें, डाइलेक्ट्रिक ये है K1 यहाँ हमने लिखा है, ये है K2 3 यहाँ हमने लिखा है, और प्लस दूसरे के लिए भी यही आएगा D/2 और इसके लिए ε0 ये 1/C1 1/C2 आप इसको दिखाएंगे करके। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉमन पार्ट है वो निकाल लो स्टूडेंट, ध्यान से देखो, तो D/2 दोनों में कॉमन है, ε0 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लिखेंगे D/2 ε0 इतना कॉमन हो गया, 1/K1 बचा और यहाँ 1/K2 बचा। ठीक, अब इसकी वैल्यू तो आपको मालूम ही है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं सब वैल्यू रख करके हमारा, तो यहाँ क्या आया स्टूडेंट 1/C2 है। ठीक, इज इक्वल टू ये आया हमारा D/2 ε0 इनकी वैल्यू रख दो स्टूडेंट 1/2 प्लस 1/3। ठीक, K1 K2 वैल्यू दे रखी है, तो ये हो गया 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, यानी D/2 ε0 इंटू 5/6 आ जाएगा, 1/C2 है। ठीक, यहाँ C2 अपोजिट कर दो, उल्टा हो जाएगा, यानी हमारा आ गया C2 इज इक्वल टू, ठीक, 2ε0A/D 2ε0A/D इंटू 6/5, जब उल्टा लिखेंगे तो पूरा ही उल्टा लिखेंगे, वैल्यू रख दो स्टूडेंट, ये हो गया 2 और ε0A/D ये हमारा दिया 0.5 म्यू एफ, 0.5 म्यू एफ इंटू 6/5। ठीक, अब इसमें से कैंसिल कर दो स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.1 म्यू एफ आ जाएगा, सबका मल्टीप्लाई कर लो स्टूडेंट, तो C2 हमारा आ जाएगा 1.2 म्यू एफ, ये हमारा C2 आ गया। ठीक, आप पूछ रहा है इन दोनों का रेशियो, अब इनका रेशियो तो आप निकाल ही लोगे स्टूडेंट। नाउ C1/C2 इज इक्वल टू, C1 हमारा कितना है 1.25/1.2 और 0 1 रख दें, म्यू एफ ए भी है और म्यू एफ ए भी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ऊपर का दोनों पॉइंट हटा दो और म्यू एफ से म्यू एफ कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 125/120, कैंसिल कर दो स्टूडेंट,
5 से कैंसिल कर दो 25, ये आ जाएगा 5 से कर दोगे 24, यानी C1:C2 इज इक्वल टू आया 25:24, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।